अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज मैं अटक ब्रीडर लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में मौजूद और एक चीज़ मेरे नोटिस में आई है कि यहाँ पे फ्रूट्स और सब्ज़ी के जो रेट्स हैं ये बिल्कुल आसमानों से बातें कर रहे हैं। एक बच्चे से मैंने सवाल पूछा है कि ये जो रेट 150 रुपये ये चौसा आम है, और इसी तरह जी सफ़ेद चौसा, और इस तरह ये केला है तो केला 100 रुपये दर्जन है, और ये आम जो है इनके पास 150 रुपये किलो है। तो मैंने इनसे पूछे कि आपके पास कोई रेट लिस्ट भी है, तो ये कहते हैं कि आज कौन सा दिन है रेट लिस्ट का, जबकि मेरे जी आज रेट लिस्ट नहीं आया। अच्छा, कहते हैं कि आज रेट लिस्ट नहीं आया, और डिपार्टमेंट जो है क्या मैं ये कहता हूँ कि डिपार्टमेंट जो है वो सारे तकरीबन ड्यूटी पे हैं। मैं सारों का विज़िट करके आया हूँ, हॉस्पिटल वाले ड्यूटी पे हैं, PTCL ड्यूटी पे है, जनाब 1112 ड्यूटी पे है, कमेटी ड्यूटी पे है। तो ये बच्चा कह रहा है कि मेरे पास रेट लिस्ट नहीं आया, मैं मज़ीद अस्सलाम वालेकुम मैं मज़ीद रेट चेक करूँगा किसके पास रेट लिस्ट नहीं आया, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और ये लोग अपनी मनमानी कीमतें क्यों लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या कीमत है किलो? कैसे किलो? 120। अच्छा, ये आपका है? ये 100 रुपये की है आपका है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ये आलू चक्के कैसे लगा है भाई? हाँ, आप लोगों के पास आज कोई रेट लिस्ट आया? रेट लिस्ट आज का नहीं आया, कल भी नहीं आया था। कल भी नहीं। और ये आलू चक्के कैसे लगा है? ये 200 रुपये किलो। और ये खुबानी? किलो 300 रुपये। 300। और आड़ू? आड़ू हमने एक दुकानदार को दे दिया। अच्छा, ये किसी ने खरीद लिया, कितने का दिया? बस वो रेडी वाला था, वो भाई था, वो बोलता है यार उसको सस्ता दिया और मुझे महंगा दोगे तो बड़ी ज़्यादती है यार। अच्छा, मैं रेट्स आज देखूंगा दुकानदारों का। ये कहना है कि हमारे पास आज लिस्ट जो है वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत है? ईद मुबारक। ये कैसे लगाया आपने? 60 रुपये किलो। और टमाटर? 140 रुपये किलो। तो कोई लिस्ट दी है कमेटी वालों ने आज? आज नहीं दी, कल दी थी। अच्छा, और आलू कैसे लगाए? 70 रुपये किलो। और प्याज कैसे लगाया? 40 रुपये किलो। अच्छा जी, मैंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की हुई है बहुत दूर, और ये मैं प्राइस लिस्ट चेक कर रहा हूँ कि अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या हाल है? खैरियत है? ईद मुबारक हो आपको। लोग ईद मना रहे हैं और आप मजदूरी कर रहे हैं। ये आम कैसे लगाए? करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? अल्लाह देगा। अच्छा, ये आम कैसे लगाए? आम ये 150 रुपये किलो है। 150 रुपये किलो है। और ये कोई कितने का है? ये 64 सफ़ेद, ये 100 है जी। अच्छा, और आगे वाला है 150। अच्छा, और केला कैसे लगाए? ये 100 है, ये 80 है। और ये खुबानी कैसे लगाई है? पानी जनाबे अली 150 रुपये। और सेब कैसे लगाए? सेब जनाबे अली 150 आपको 120 मिलेगा। प्यारे भाई, मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है? अब्दुल। अच्छा, ये आपके पास रेट लिस्ट आज आया है? आज नहीं है, आज ईद के दिन नहीं होती। क्या कहते हैं उसको, क्या लिस्ट कहते हैं उसको? रेट लिस्ट कहते हैं। रेट लिस्ट कहते हैं। आज नहीं आया? नहीं, ईद के दिन नहीं होती। तो ईद के दिन हमारी जब फिर दफ्तर खुलेंगे तो फिर जो है तो मतलब ईद के दिन साड़ी अपनी मर्जी हो सी? नहीं, मर्दी की कोई बात नहीं, जो है ना जी, पहले 850 की पीटी थी, आज 1000 रुपये की पीटी थी। मंडी में माल कम आया था। अच्छा, आप पता है एक रोटी पड़ी हो तो उसके 10 खरीदार आ जाए तो फिर क्या बनेगा? तो 10 खरीदार तो आपके पास है नहीं है? मैं आपके सिंगल अकेला मैं मासूम मेरे पास। हाँ ठीक है, हाँ जब आप आएंगे। सही, मैं समझ गया अब कि आप जब उधर जाएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, सही है। इसका मतलब ये है कि आज अटक में रेट लिस्ट नहीं दी गई। तो मेरा सवाल ये है कि ऑफिस में सारे लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पे रेट लिस्ट कन्वे करना किसकी ड्यूटी है, और रेट लिस्ट जो है ये इनके पास क्यों नहीं है? थोड़ा सा और आगे जाऊँगा, और ये मुझे एक ऐसा चैप्टर मिला है। मैं तेज़ी से जा रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा कैमरा थोड़ा तेज़ी से हिले, लेकिन मजबूरी ये है कि मैंने थोड़ा सा लंबा, और उसकी वजह ये है कि इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट लिस्ट ना दे या गवर्नमेंट थोड़ी सी किसी मजबूरी से कोई नेग्लिजेंस करे तो आवाम की अपनी मर्ज़ी होगी, और जिस बंदे की जो मर्ज़ी होगी वो करता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? खैरियत है?
केले कैसे लगाए भाई? केले सर जी 100 के 150 रुपए। अच्छा, कोई लिस्ट तो आपके पास नहीं है? कोई रेट लिस्ट ये कमेटी वाले देते हैं? कौन देते हैं रेट लिस्ट? कमेटी वाले देते हैं, लेकिन ईद वाले दिन कमेटी वाले किस तरह आएंगे? अच्छा, वो नहीं होंगे? आप क्या ख्याल है, वो नहीं होंगे? ऑफिस में नहीं होंगे? ऑफिस में नहीं होंगे? गर्मी है, हमें क्या पता है जी। अच्छा ठीक है, सही है। आपने आम कैसे लगाए भाई? 150। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? कैसे किलो है सेब? क्यों जलावा जी? तो आपकी मर्जी है, जिसमें आपको फ़ायदा होगा तो आप लगाएंगे। 100 रुपए किलो जी अंदर ला लो। के रेट ही 10 ना भाई, 10 अच्छा ठीक है। जनाब, बात यह है कि आगे काफ़ी लंबा एरिया है, मैं थोड़ा सा और कवर करता हूँ कि हमारे पास रेट क्या है यहाँ पे। मैं अभी कमेटी के ऑफिस में भी जाऊँगा और वहाँ से मैं पता करूँगा कि क्या आज आपको कोई रेट लिस्ट इशू की गई है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को ईद मुबारक हो। क्या हाल है, खैरियत है? लोग ईद मना रहे हैं और आप लोग मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम है बेटा? अच्छा जावेद। बेटा टमाटर कैसे लगाए? 120 रुपए किलो। अच्छा, और क्या उसे कहते हैं, ये आपने भिंडी कैसे लगाई है? 40 रुपए किलो। और ये कैसे लगाए करेला? 30 रुपए किलो। सही। और ये कैसे लगाए? 60 रुपए। बेटा कोई रेट लिस्ट आज दी है किसी ने? आज नहीं आई। कल आई है? परसों आई, निकाल आई छुट्टी थी। तो उन्होंने कहा नहीं था किस रेट लिस्ट पे चलने? परसों जब आपको दिया था तो कहा नहीं था उन्होंने किस पे चलना है? परसों में यही रेट है नींबू का। अच्छा करेले का 30 रुपए का रेट है। अच्छा ठीक है, सही रेट होता है। ठीक है, सही है। आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, परसों इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, लेकिन ये है कि ऑफिस तो हो सकता है कि कल भी हो जाए। नहीं, ऑफिस तो खुले हुए हैं, कमेटी वाले तो सारे बैठे हुए हैं। सर जी ये ना मंडी में सौदा होता है। हाँ हाँ सही, मंडी ठीक की है ठीक है ठीक है जैसे मंडी चलेगी वैसे हम चलेंगे, जैसे लोग चलेंगे वैसे हम चलेंगे। ठीक है। नहीं, लोग तो ये चलेंगे कि लोग तो कहेंगे हमें फ्री दे दें, लेकिन उसमें तो नहीं ना, वो तो और इस आज तरह। के दिनों में लोग गोश्त खा रहे हैं, सब्जी कुछ तक नहीं है। वो देखिए हमारा खराब सब्जी, आपने शायद वो देखी, अच्छा पीछे पड़ी हुई है। वो खराब हुई है हमारी। अच्छा ज़्यादा किधर है? नहीं तो 7-1000 रुपये का नुकसान हुआ है, वो 7 पड़ी है। चले, फ़ायदे के साथ कभी कभी नुकसान भी तो होता है ना बेटा। चलना पड़ता है। हाँ चलना पड़ता है। अच्छा जी, ये जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक दफ़ा फिर, ये जनाब सामने कमेटी है, ये सामने कमेटी का ऑफिस है और इसके पीछे जो रेट लिस्ट है, रेट हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं और अक्सर दुकानदार मुझे कह रहे हैं कि हमें रेट लिस्ट रिसीव नहीं हुई। तो मैं कमेटी से जाके पूछूं कि आप लोगों ने इनको रेट लिस्ट क्यों नहीं इशू किया और उस पर प्रॉपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये मेरा अगला स्टेप है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है, खैरियत है? बेटा कैसे किलो लगाए हैं टमाटर? 150 रुपये। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि आज अटक में सब्ज़ी और फ्रूट के अपनी एक हर बंदे की अपनी मनमानी और अपना रेट है। कोई रेट लिस्ट नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और आवाम को इधर से ज़बह कर दो तो भी ठीक, और अगर इधर से ज़बह कर दो तो भी कोई मसला नहीं है। मैं अब चूँकि मैंने बाइक बहुत दूर खड़ी की हुई, मैं जाऊँगा और कमेटी वालों से पूछूँगा कि आपने रेट लिस्ट क्यों नहीं इशू किया हुआ और मेरे इस गरीब आवाम के ज़िम्मेदार कौन है। जब आप ड्यूटी पे बैठे हुए हैं और आपके बिल्कुल बैक साइड पे, एग्जैक्टली बैक साइड पे रेट लिस्ट नहीं है और हर बंदे की अपनी मनमानी है, तो फिर आपके इस ऑफ़िस का और आपकी ड्यूटी के दिन, ईद के दिन ऑफिस में बैठने का फ़ायदा क्या हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।